सो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं FIA डेटा के बारे में। बट इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे ऑन कर सकते हो। सो डायरेक्टली जंप करते हैं हम FIA डेटा शीट पे। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग डायरेक्टली समरी की बात करें, तो वहाँ पर मतलब बंदे को भी दिख जाए, ठीक है, कि जो हमारे क्लाइंट भाई है यानी कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लगातार इंडेक्स में पोजीशन जो है वो बुलिश बना के गए हैं, एंड स्टॉक्स में भी जो है वो बुलिश पोजीशंस बना के गए हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में, है ना। अगर हम लोग DI की समरी की बात करें तो DI की समरी जो है वो मिक्स सेंटीमेंट है, उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग FIA की बात करें तो FIA बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं प्ले कर रहे हैं इंडियन मार्केट में अभी, ठीक है। बट अगर ऑल इन ऑल देखें तो FIA ने कहीं ना कहीं नेगेटिव पोजीशन बनाई है, ठीक है। एंड अगर हम लोग प्रो ट्रेडर की बात करें तो प्रो ट्रेडर ने भी नेगेटिव पोजीशन बनाई है। तो अगर हम मेनली देखें तो कल के दिन हम कैसे डेटा को देख सकते हैं, हम ऐसे देख सकते हैं कि जो प्रो ट्रेडर हैं और FIA हैं वो नेगेटिव हैं, और जो हमारे क्लाइंट हैं वो बुलिश हैं, ठीक है। और जो DI है वो तो अजीब ही कर रहे हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बात क्या करनी, ठीक है। और अगर आप डिटेल में डेटा देखना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे, 2 दिन पहले की बात करते हैं। तो 2 दिन पहले अगर हम लोग बात करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट जो थे वो बुलिश पोजीशंस होल्ड किए हुए थे, देन उन्होंने नेगेटिविटी बढ़ाई एकदम से, और उसके बाद आज जो है वो नेगेटिविटी कम की। तो ऑल इन ऑल जो है वो इंडेक्स डेटा में हमारे जो रिटेल ट्रेडर है वो बेरिश हैं, लेकिन आज थोड़ी सी बुलिश पोजीशंस बना के गए हैं, जिसकी वजह से उनका जो कह सकते हो कि शॉर्ट कवर करके गए हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग DI की बात करें तो DI जो है वो इंडेक्स फ्यूचर में पहले 2 दिन पहले अगर आप देखोगे तो 57,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ बेरिश थे, फिर 64,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ बेरिश हो गए, और उसके बाद जो है आज कहीं ना कहीं शॉर्ट कवर किए हैं, और 60,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ अभी भी जो है बेरिश है, ठीक है। अगर हम लोग FIA की बात करें तो FIA 2 दिन पहले बुलिश थे, एक दिन पहले और ज़्यादा बुलिश हो गए, और आज कहीं ना कहीं उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग की है, ठीक है। एंड अगर हम लोग प्रो ट्रेडर की बात करें तो प्रो ट्रेडर 2 दिन पहले 6,000 क्वांटिटी के साथ शॉर्ट थे, और एक दिन पहले 3,000 क्वांटिटी की शॉर्ट, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग की, और उसके बाद आज अगेन जो है वो शॉर्ट उन्होंने इंक्रीज किए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर डेटा देखो तो आपको इतना पता चल रहा है कि जो पहले 3 पार्टिसिपेंट है यानी कि क्लाइंट और DI और FIA, ठीक है, ये तीनों जो हैं ये शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग में ही फंसे हुए हैं, ठीक है। और जबकि अगर प्रो ट्रेडर की बात करें तो प्रो ट्रेडर ने नई जो है वो बेरिश पोजीशंस खड़ी की हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें कॉल डेटा की, तो कॉल डेटा में नेट पोजीशन इंडेक्स कॉल्स की बात करें 2 दिन पहले की, तो 2 दिन पहले अगर रिटेल ट्रेडर की बात करें तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ पहले वो लोग बेरिश थे, ठीक है ना। इंडेक्स कॉल्स में 2 दिन पहले, एक दिन पहले उन्होंने एकदम से अपनी बेरिशनेस को कम किया और बुलिश में ट्रांसफ़र हो गए, और उसके बाद आज अगर आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि इंडेक्स कॉल में वो लोग महाबुलिश हो गए, ठीक है। अगर हम लोग DI की बात करें तो DI ने कुछ भी नहीं किया 3 दिन से। एंड अगर हम लोग FIA की बात करें तो FIA की बात करेंगे तो 2 दिन पहले वो लोग 88,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ बुलिश थे, फिर 2 दिन पहले वो लोग 1,15,000 के कॉन्ट्रैक्ट के साथ बुलिश हो गए, और अब जो है वो छोटी मोटी सी उन्होंने कह सकते हो कि लॉन्ग अनवाइंड नहीं की है, कोई भी मतलब कि दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है, ठीक है। और अगर हम लोग प्रो ट्रेडर की बात करें तो प्रो ट्रेडर में यहाँ पे दिक्कत वाली बात दिख रही है, बिकॉज 2 दिन पहले वो लोग बुलिश थे, उसके बाद थोड़े से बेरिश हुए, और अब तो महा बेरिश हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें यही दिख रहा है कि बाकी सारे जो पार्टिसिपेट हैं वो तो कुछ ज़्यादा नहीं प्ले कर रहे हैं, सिर्फ हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने बुलिश पोजीशंस बनाई है अच्छी खासी क्वांटिटी में, और वहीं प्रो ट्रेडर ने अच्छी खासी क्वांटिटी में बेरिश पोजीशंस बनाई है। FIA और DI ने इंडेक्स कॉल डेटा में कुछ ज़्यादा प्ले नहीं किया है आज, मतलब कि कल के दिन में जो बीत गया उसमें, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इंडेक्स पुट डेटा की तो नेट पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर देखें, इंडेक्स पुट देखें हम, तो 2 दिन पहले जो क्लाइंट्स के पास क्वांटिटी थी वो थी 10,900 एंड सॉरी व्हाट द हेल 1,09,475, ठीक है। एंड अगर एक दिन पहले देखें तो क्लाइंट ने एकदम से ही बुलिशनेस से बेरिशनेस हो गए थे, यानी कि उनके अच्छे खासे ऐसे लेट हुए थे, ऐसा कुछ कह सकते हैं, और उन्हें और शॉर्ट बना दिए थे, ठीक है। लेकिन अगर आज आप देखोगे तो इंडेक्स पुट में भी उन्होंने क्या किया है कि जो पुट उन्होंने बाय किए थे, ठीक है, उनको उन्होंने कवर करा, ठीक है,
प्लस और पुट उन्होंने ऐड कर लिए, सॉरी मतलब पुट को शॉर्ट कर दिया हूँ, ठीक है। एंड अगर आप ऑल इन ऑल देखोगे तो अभी उन्होंने 37,000 कॉन्टैक्ट जो है वो पुट के राइट किए हुए हैं, यानी कि वो 37,000 कॉन्टैक्ट के साथ बुलिश है इंडेक्स पुट में क्लाइंट, ठीक है। अगर हम लोग डीआई की बात करें तो डीआई जो थे वो 2 दिन पहले 20,000 कॉन्टैक्ट के साथ बेरिश थे, एक दिन पहले 15,000 कॉन्टैक्ट के साथ बेरिश रह गए, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं शॉर्ट कवर किए। और अगर अब देखोगे तो अब दोबारा 20,000 कॉन्टैक्ट के साथ बेरिश हो गए, तो जो परसों था वो ही अब हो गया। तो इन्होंने भी कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं किया, मतलब ज़्यादा प्ले नहीं किया, बस छोटी मोटी क्वांटिटी में खेल रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग एफ की बात करें तो एफ ने क्या किया, एफ ने 1,06,000 कॉन्टैक्ट उनके 2 दिन पहले थे, उसके बाद 1,20,000 कॉन्टैक्ट कर दिए और उसके बाद 1,64,000 कॉन्टैक्ट कर दिए। तो कहीं ना कहीं एफ ने पुट बाइंग की है, ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एफ ने कुछ अपनी पोजीशंस बनाई है बेरिश साइड में, ठीक है। और अगर हम लोग प्रो ट्रेडर की बात करें तो प्रो ट्रेडर पहले जो थे वो बुट डेटा में 18,000 कॉन्टैक्ट के साथ बुलिश थे, फिर उन्होंने 2,22,000 कॉन्टैक्ट के साथ बुलिश हो गए, और अब क्या है, अब उन्होंने अपनी बुलिशनेस को कम करते हुए 1,47,000 कॉन्टैक्ट के साथ अभी भी पुट डेटा में बुलिश है, लेकिन लास्ट डे में वो 74,000 कॉन्टैक्ट जो है वो क्या करके गए हैं, पुट बाय करके गए हैं, ठीक है, यानी कि बेरिश पोजीशंस बना के गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि जो प्रो ट्रेडर है और जो एफ है वो पुट डेटा में जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं बेरिश साइड में, ठीक है। और क्लाइंट ने कहीं ना कहीं पुट अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय किए हैं। बाकी जो डेटा है वो तो हमें यही दिख रहा है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और लेकिन प्रो ट्रेडर जो है वो लगातार बेरिश पोजीशंस बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग लास्ट डेटा की बात करें जो कि है स्टॉक फ्यूचर डेटा, तो स्टॉक फ्यूचर डेटा में अगर हम लोग नेट पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 2 दिन पहले आपको दिखेगा कि क्लाइंट के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 11,44,000 कॉन्टैक्ट थे, और उसके बाद 11,38,000 कॉन्टैक्ट रह गए, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लॉन्ग अनवाइंडिंग की। और उसके बाद एक दिन पहले अगर यानी कि आज के दिन की बात करें तो अभी उनके पास 11,60,000 कॉन्टैक्ट हैं, यानी कि उन्होंने अपने लॉन्ग क्रिएट किए और ज़्यादा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट ने बाइंग की है लास्ट डे में, ठीक है। अगर हम लोग डीआई की बात करें तो डीआई ने क्या किया स्टॉक फ्यूचर में, डीआई ने स्टॉक फ्यूचर को पहले वो लोग 15 लाख कॉन्टैक्ट के साथ शॉर्ट थे, 15 लाख मतलब 15,51,000 कॉन्टैक्ट के साथ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 दिन पहले 15,39,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी शॉर्ट कवरिंग की। और अभी क्या किया है, अभी 15,27,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए, यानी कि और शॉर्ट कवरिंग की है, यानी कि थोड़ा सा बुलिश पोजीशंस बनाई है, मेनली शॉर्ट कवरिंग की है, ठीक है। और अगर हम लोग एफ की बात करें तो एफ के पास 2 दिन पहले जो कॉन्ट्रैक्ट थे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2,63,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, एंड अगर आप एक दिन पहले देखोगे तो 2,65,000 कॉन्टैक्ट हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने बुलिशनेस को इंक्रीज किया था। और अगर एक दिन पहले यानी कि सॉरी आज की बात करें अगर, तो 2,36,000 कॉन्टैक्ट है, यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी में उन्होंने अपनी लॉन्ग अनवाइंडिंग की है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें प्रो ट्रेडर की, तो प्रो ट्रेडर यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 दिन पहले 1,32,000 1,42,000 कॉन्टैक्ट के साथ बुलिश थे स्टॉक फ्यूचर डेटा में। और अगर एक दिन पहले देखें तो 1,35,000 कॉन्टैक्ट के साथ वो लोग बुलिश थे, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग की थी। और आज अगर हम देखेंगे तो 1,30,000 कॉन्टैक्ट के साथ अभी भी बुलिश है, लेकिन आज भी जो है वो उन्होंने लॉन्ग अनवाइंड किए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा क्लियर डेटा नहीं है, लेकिन ये दिख रहा है हमें कि थोड़ा सा प्रो ट्रेडर ने अपनी बेरिशनेस को मजबूत किया है, और वहीं जो क्लाइंट है हमारे रिटेल ट्रेडर उन्होंने बाइंग साइड में अपनी मजबूती दिखाई है, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और लाइक कर दो वीडियो को अगर आपने नहीं किया है। इसके अलावा विशाल ट्रेडिंग एकेडमी को आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट डेटा यानी कि बेसिकली ऑप्शन चेन के तरफ। तो ऑप्शन चेन की तरफ भी अगर आप देखोगे डिटेल में खुद एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी बेसिकली हमें ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा वॉलेटाइल भी दिख रहा है। तो निफ्टी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन बेरिश ने अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जहाँ पर बंद हुआ है उसके नीचे थोड़ा सा अगर आप देखोगे छोटा मोटा सपोर्ट है, और वहीं पर
कहीं ना कहीं आज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो जो 38,000 का लेवल है वो मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है कल के दिन मार्केट में। और उसके नीचे अच्छा खासा, मतलब अगर अच्छा खासा सपोर्ट की बात करें तो वो 37,500 पे है, ठीक है। और अगर लो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो 38,500 पे है, ठीक है। सो ये हमें ऑप्शन चेन में दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर वाला सिस्टम नहीं है, बट यस थोड़ा सा साइडवेज वगैरह दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग चार्ट में बात करें तो चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, निफ्टी में हम देखेंगे तो निफ्टी ने कहीं ना यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, ठीक है, कंसोलिडेशन करने के बाद। हालांकि हमने जब वीडियो बनाया था तो हमने ये प्लान किया था कि हम लोग शायद इसमें बेरिश पोजीशंस बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे, हमने हमने यहाँ पे प्लान किया था, ये बिकॉज ये टूट जाता तो हम बेरिश बनाते, बट वो यहीं पे खुल के वो ऊपर ही निकल गया था, तो हमने इसको मिस किया था, ठीक है। अभी क्या है, अभी ऊपर जाके स्टॉक ने क्या किया है, निफ्टी ने बेसिकली वन बॉटम, सॉरी वन टॉप, सेकंड टॉप एंड थर्ड टॉप, ट्रिपल टॉप बनाया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे तो वो ब्रेक डाउन हो चुकी है। इसके अलावा ये वाली नेकलाइन जो है वो भी ब्रेक डाउन हो चुकी है, लेकिन ये वाली नेकलाइन जो है बिल्कुल मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके मान लो इस स्विंग को क्रॉस करता है तो मार्केट नीचे फॉल कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, मतलब उसके लिए मैं आपको लेवल्स भी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर मार्केट मान लो थोड़ा सा गैप अप खुल जाए, थोड़ा सा अगर गैप अप खुल जाए, है ना, तो मार्केट इस रेंज में आपको कुछ नहीं करना, इस रेंज में कुछ नहीं करना, बिकॉज इस रेंज में कंसोलिडेशन और वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, बिकॉज कल वेडनेसडे है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वेडनेसडे को पूरा मार्केट कंसोलिडेशन या वॉलेटिलेशन में चला जाए और एक्सपायरी वाले दिन में बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में कर दे या फिर ऊपर साइड में कर दे, ठीक है। तो इसके लिए भी रेडी रह सकते हैं आप। एंड इसके अलावा अगर मान लो मार्केट गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है ना, तो भी आपको कम क्वांटिटी में ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो लेवल है ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट ऐसा करके ऐसा गिर भी सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से जाके इसके अंदर जाके फिर कंसोलिडेशन हो जाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि सीधा ही गिर जाए फिर, ठीक है। तो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होगी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे क्रॉस करता है तो हम सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम लोग जो है वो कंसोलिडेशन मार्केट प्लान करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा लेवल भी दे देता हूँ आपको, बिकॉज अगर आप चाहते हो कि हाँ नीचे के सब, अगर मार्केट नीचे फॉल करता है तो उसके लिए सपोर्ट लेवल कौन से होंगे, तो सपोर्ट लेवल यहाँ पर 17,850 का फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा, सेकंड सपोर्ट लेवल होगा 17,768 का, और थर्ड सपोर्ट लेवल होगा हमारा 17,687 का, ठीक है। फोर्थ के लिए हमने जाने की जरूरत नहीं है। एंड अगर हम लोग बात करें डायरेक्टली बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में डबल टॉप बनने के बाद उसका नेकलाइन जो है वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है थोड़ा सा सपोर्ट हो सकता है ना, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसको निकलता है तो फिर गैप फिलिंग के लिए ट्राई कर सकता है, ठीक है। और वहीं अगर गैप अप हो जाता है तो फिर वो दिक्कत थोड़ा सा क्रिएट कर सकता है, या फिर सेकंड हाफ में आपको एंट्री मिल सकता है, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन आप काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ लेवल आपको मिल सकते हैं। ये लेवल्स वैसे वैसे आप नोट कर सकते हो, अगर आप करना चाहो आप कॉपी पे लिख सकते हो, एंड लाइव मार्केट में इसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। बट याद रखिएगा कि अगर आप ये वाले मतलब लाइट ग्रीन वाले नोट करोगे तो लाइट ग्रीन वाले ही नोट करिएगा, एंड अगर आप डार्क ग्रीन वाले लेवल्स एज अ सपोर्ट नोट कर रहे हो तो वो नोट करिएगा, एंड अपनी आप स्क्रीन पे लगा के इसमें ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें थोड़ा कोई स्टॉक की, तो ज़्यादा हमारे पास आज के लिए कोई स्टॉक हमने निकाला नहीं है, बट यस बी सॉफ्ट में एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, तो आप यहाँ से हम इसको कुछ इसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे, बट यस अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस आप इस पे काम कर सकते हैं जैसा आपको लगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मतलब अभी तो लगातार इसने 1 2 3 करके ब्रेक किया है इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि इनसाइड कैंडल या फिर कंसोलिडेशन थोड़ा सा मिल जाए एंड देन मूव करे तो फिर एंट्री बनता है, बट अभी तो कोई भी बन नहीं रहा एंट्री। बट फिर भी अगर आप इसमें एंट्री वगैरह करना चाहें तो आप अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था जिसका कि लगभग नेकलाइन जो है वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। हालांकि कैंडल ने ऊपर से रिजेक्शन लिया, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में बता सकते हैं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आगे से और हम वीडियो लेके आएँ आपके लिए। थैंक यू।